A catalyst particle is modeled as a symmetric double cone solid as shown in the figure. For each conical subpart, the radius of base is r and the height is h. The sphericity of the particle is given by ओके तो ये क्वेश्चन नंबर 41 गेट केमिकल 2025 में पूछा गया था केमिकल ब्रांच में। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्या है, देखो स्पेरिसिटी को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं। देखिए स्पेरिसिटी के लिए 3 स्टेप इम्पोर्टेंट होता है। स्टेप वन में क्या करेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ओके। पार्टिकल क्या है, तो कि कौन है, वो सिमेट्रिकल डबल कौन है, बराबर। तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमको कौन का वॉल्यूम पता है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, लेकिन ये डबल कौन है तो इंटू 2 कर देंगे। ठीक है, सिंपल। तो इंटू 2 कर देंगे। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ स्फीयर का मैं एस लिख देता हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर देखिए ये 2/3 पाई और ये 4/3 पाई, तो ये 3 से 3 कैंसल, पाई से पाई कैंसल, एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, आर स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू 2। और ये आर स्पीयर का है तो मैं उसकी जगह पर आर एस की जगह पर क्या लिखता हूँ, रेडियस को अगर हमको डायमीटर के टर्म में लिखना हो तो डी पी कर देता हूँ, dp/2 बराबर, और इसका क्यूब। समझ गए, ओके। तो अभी क्या देखिए, ये dp क्यूब क्या हो जाएगा, dp क्यूब, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और यहाँ पर एक 2 है तो 2 एक कैंसिल हो जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ये 4 मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 आर स्क्वायर एच। समझ गए, ओके। और ये 4 को मैं लिखूँगा 2 का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिखूँगा, एच को एच, और ये डी पी क्यूब। तो मैं डी पी को क्या लिख सकता हूँ, 2 1/3, 2 की 1/3 कर दूंगा तो 2/3 हो जाएगा। आर स्क्वायर की 1/3 करूँगा तो वो 2/3 हो जाएगा, और एच का 1/3। मैंने क्यूब रूट ले लिया, बराबर। सिंपल, इतना स्टेप तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो फिर आगे क्या करेंगे, स्टेप 2 क्या होता है, स्टेप 2 होता है Vp/Sp का रेशियो फाइंड आउट करना। ठीक है, Vp मतलब कि पार्टिकल का वॉल्यूम, Sp मतलब पार्टिकल का सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम हमने अभी देखा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया होगा, देखो कोन का सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, लेकिन यहाँ पर डबल कौन है तो उसका हो जाएगा 2 इंटू पाई आर एल। एल क्या होता है, तो देखिए ये सपोज हमको एच दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, ये एच है और ये आर है, तो ये जो लेंथ है ना ये एल हो जाएगी। तो एल की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल पाइथागोरस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर। तो एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसकी वैल्यू। ओके, तो वैल्यू लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, आर इंटू एच, और ये क्या बचेगा, 3 बचेगा। और एल की जगह पर हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल, इतना तो आपको पता चल गया। ओके, तो ये स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए स्टेप 3 पे हम आएंगे। तो स्टेप 3 क्या होता है, तो स्पीरिसिटी का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 5s इज इक्वल टू 6 dp इंटू Vp/Sp। ओके, 6 का 6, dp की जगह पर dp हमने फाइंड आउट किया है, dp हमने फाइंड आउट किया है, क्या है, 2^2/3 r^2/3 h^1/3। तो dp की जगह पर रखेंगे 2^2/3 r^2/3 h^1/3।
इंटू वी पी बाई एस पी का हमको पता है रेशियो क्या मिला, आर एच इंटू 3/√h² प्लस r²। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आर एच डिवाइडेड बाई 3 इंटू h² प्लस r²। समझ गए? ओके। तो अभी देखिए ये 3 से ये 2 इंटू 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 2 बचेगा। ओके, यहाँ पे 2/3 है, r है 2/3, h 1/3, r h ऐसा मतलब कि पूरा है। लेकिन देखिए हमारे ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में डिनोमिनेटर में r इंटू √r² प्लस h² वो कॉमन टर्म है। तो हम क्या करेंगे, और बाकी सब कुछ रहने देते हैं, r इंटू r² प्लस h² हम डिनोमिनेटर में सेट करते हैं तो अपना क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं क्या करता हूँ, ऊपर और नीचे r से मल्टीप्लाई करता हूँ। यहाँ पे मैंने r मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी मैंने r मल्टीप्लाई किया। समझ गए? तो हमारे डिनोमिनेटर में जो ऑप्शन में दिया है उसके लिए ये देखिए, ये एक r ये वाला और h² प्लस r², तो मैं उसको अलग कर देता हूँ, h² प्लस r²। ओके, अभी जो बचा वो ऊपर क्या बचा था, 2 बचा था, एक ऊपर 2 बचा था और एक r और ये r² और ये h बराबर, ये ऊपर का तो हो गया। नीचे क्या क्या बचा है, 2⁻²/3, r⁻²/3, h⁻1/3 बराबर। ओके, तो अब क्या करेंगे, तो ये 2/2/3 को ऐसा ऐसा रहने देते हैं, r⁻²/3 ये न्यूमरेटर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर ऑलरेडी r² है बराबर। तो क्या बचेगा, देखिए r² माइनस 2/3 हो जाएगा, सेम टू सेम h का भी ये हो जाएगा, h1 माइनस ये डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में जाएगा तो -1/3 हो जाएगा और ये 2⁻²/3 ऐसा का ऐसा, और जो आगे था वो सेम टू सेम रख देते हैं, r इंटू √h² प्लस r²। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, ये क्या होगा इतना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 माइनस 2 4, 4/3 हो जाएगा। ये h क्या होगा, 3 माइनस 1 2 मतलब 2/3 हो जाएगा ये, और ये 2 इंटू 2/3 ये ऐसा हो जाएगा बराबर। और ये जैसा है वैसा का वैसा हम लिख देंगे, r इंटू √h² प्लस r²। समझ गए? ओके, तो अब ये देखिए, मैं अगर इनको एक टर्म बना लूँ तो मैं ये टर्म लिख सकता हूँ इस तरह से, r² इंटू h/2 सबकी पावर 2/3, क्योंकि इसकी भी पावर 2/3 है, इसकी भी पावर 2/3 है, और इसको हम सेट करेंगे तो 2/3 लिख सकते हैं ओवरऑल। तो हम लिख सकते हैं r² इंटू h/2 और सबकी पावर 2/3, तो यही बन गया। और जो ऊपर ये वाला है उसका वैसे का वैसा ही रहने देते हैं, 2 डिवाइडेड बाई r इंटू √h² प्लस r²। तो स्पिरिसिटी 5s हमको मिल गई बराबर, यही आंसर है। तो अब देखो यही आंसर है, तो ऑप्शन में ऐसा आंसर किस में है, 2 इंटू r²h, ऑप्शन ए में पावर 1/3 वाला है तो वो नहीं आएगा, दूसरे में भी पावर 1/3 वाला है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे आंसर में देखिए पावर 2/3 में है, तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं आएंगे। ऑप्शन सी देखिए, 2/3 पावर में है, डिनोमिनेटर में r इंटू √r² प्लस h² है, और 2 भी है मतलब कि न्यूमरेटर में, और ऑप्शन डी में वो 2 नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा मतलब कि आपको वो उनके ऑप्शन के हिसाब से सेट करना था, इसलिए आपको इसमें मैक्सिमम 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लगेगी आपको सेट करने में। आपको मैं समझा रहा था इसलिए मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन पूछा था 2 मार्क्स के लिए, मैकेनिकल ऑपरेशन सब्जेक्ट में से पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक यू।